और अब बात सियासत के सुपर संडे की। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और सबकी नजर इस बार खासतौर से बंगाल के चुनाव पर टेक गई है। यहां बीजेपी ममता बनर्जी के सियासी किले को ढहाने में जुटी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज महारैली होनी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। सिलीगुड़ी में आज ममता बनर्जी भी ताल ठोकेंगी। महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़े दामों के खिलाफ आज ममता मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी और साथ ही अमित शाह आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। यहां उनकी कई रैलियां और रोड शो है और इस सियासी तस्वीर पर सुपर संडे में नजर लगातार हमारी बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ इस बैटल ऑफ बंगाल साथ ही दूसरे राज्यों जहां चुनाव होने वाले हैं अपडेट आप तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं क्योंकि 8 चरणों में यहां चुनाव होना है। बिगुल बज चुका है। पीएम मोदी की यहां पर पहली चुनावी रैली होने वाली है, यानी कि महारैली की तस्वीर नजर आएगी। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मोदी की महारैली है और बताया जा रहा है, संभावना यह जताई जा रही है कि इस रैली में 10 लाख लोग जुट सकते हैं। तो 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यह संभावना भी जताई जा रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। यह खबर पहले से सामने आ रही थी, लेकिन वो वक्त आज तय हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे अहम सबसे बड़ी खबर है। मिथुन चक्रवर्ती एक बड़ा चेहरा है बॉलीवुड का और साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासत में उनका क्या कुछ अब आगे रोल रहने वाला है उसको लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन पीएम मोदी की जो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ये महारैली होने वाली है जिसमें करीब 10 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। क्या तस्वीर बनती है आज कोलकाता से, इस पर नजर लगातार टिकी हुई है क्योंकि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के ये चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव है जिसे लेकर लगातार अब सियासी तौर पर उठापटक सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। बंगाल में आज सियासत का सुपर संडे। बीजेपी के मिशन बंगाल को धार देंगे पीएम। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में महामुकाबले का बिगुल। पीएम की हुंकार से बंगाल में खिलेगा कमल। सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। 2021 के महामुकाबले में अब आर पार की तैयारी। सीएम ममता को सीधी चुनौती देंगे पीएम मोदी। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। पीएम मोदी की मेगा रैली के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में चुनाव का शोर अपने चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीति की बिसात पर बीजेपी और टीएमसी के बीच शह और मात का खेल तेज होता जा रहा है। बंगाल में पहली बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। पीएम मोदी आज खुद बंगाल पहुंच रहे हैं। ब्रिगेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री बंगाल के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक मैदान की हनक 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ी थी। उस वक्त यहाँ पीएम मोदी की रैली में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। 7 मार्च को ब्रिगेड ग्राउंड से बंगाल कूच की तैयारी। 7 मार्च यानी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की पहली रैली होने जा रही है। आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी के बंगाल विजय का रथ कूच करेगा। लोकसभा चुनाव में बंगाल में पीएम मोदी ने 17 रैलियां की। जहां पीएम ने रैलियां की वहां बीजेपी ने 9 सीटें जीती। बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। जहां टीएमसी दीदी की अगुवाई में बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है, वहीं बीजेपी के सामने पूरब से इस राज्य में पहली बार सत्ता हासिल करने की चुनौती है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे की उम्मीदों पर पानी फेरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जोर से बोलो बीजेपी जिंदाबाद। बंगाल के लोगों के दिल में उतरने के लिए बीजेपी अपने नए नारे ई बार बांग्ला, पार्ले सांबला यानी इस बार बंगाल
हो सके तो संभाल के जरिए ममता सरकार को चुनौती दे रही है। तो साथ ही बंगाल में डेरा जमाए बीजेपी के दिग्गज ममता को सत्ता से हटाने के लिए सियासी बिसात बिछा रहे हैं। बंगाल के कोने कोने में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है। आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाली पीएम मोदी की रैली के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय खुद कालीघाट, जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां पर आप पहुंचे हैं जनसंपर्क अभियान के तहत। यहां पर लोगों के साथ वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खासकर दुकानों में। यहां काफ़ी तादाद में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनसे मिलकर उन्हें पैम्पलेट दिया जा रहा है कि किस वजह से आज कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुँचे हैं और क्यों नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुँच रहे। बंगाल के चुनावी महाभारत में बीजेपी अपने तरकश में मौजूद हर वो तीर आजमा रही है जिससे दीदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली को बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में समर्थकों की भीड़ के आगे ब्रिगेड मैदान छोटा पड़ जाएगा। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान, यहाँ होने वाली रैलियां न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही हैं और यहाँ से उठने वाले मैसेज ने बंगाल की राजनीति में कई बार बदलाव किए हैं। अब यहाँ 7 को होने वाली रैली, यानी 7 मार्च की ये रैली, जिसको बीजेपी ही नहीं तमाम बाकी विपक्षी दल भी बहुत करीब से देख रहे हैं। इसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हैं क्योंकि ये माना जा रहा है ये रैली अभी तक की सबसे बड़ी रैली होगी, विशाल रैली होगी। ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री जो संदेश देंगे उससे बीजेपी बंगाल में अपनी रणनीति को एक नई दिशा देगी। अब देखना है ब्रिगेड मैदान की इस रैली में जो तैयारियां हैं वो बीजेपी के लिए इस पूरे चुनाव में किस तरह की संजीवनी साबित होंगी। पीएम मोदी की रैली में कई नेता टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कई दिग्गज भी बीजेपी के मिशन बंगाल का हिस्सा बन सकते हैं। देर रात बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। मिथुन के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मिथुन दा से मेरी बात हुई है और वो शायद आज रात को आएंगे। मैं उनसे विस्तार में बात करूँगा। मिथुन दा ने जरूर प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। भारत के इतिहास के गवाह कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड जिसका, बंगाल भी उसका। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड को बांग्ला और बंगाल की पहचान माना जाता है। इस रैली से आज साफ हो जाएगा कि बंगाल की चुनावी हवा किस ओर बह रही है। कोलकाता से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और मिशन बंगाल पर लगातार बीजेपी जुटी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा, और कोई दो राय नहीं कि लगातार रैलियों की जो तस्वीर है वो पीएम मोदी के जरिए भी सामने आती रही है। तो किस तरह से सबसे बड़ी जंग का ये मैदान सज चुका है पीएम मोदी का मिशन बंगाल। लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो पीएम मोदी ने 17 रैलियां इस दौरान की। लोकसभा चुनाव में जहां पीएम मोदी ने रैलियां की तो वहीं बीजेपी ने 9 सीटें यहां से जीती। एक अच्छी खासी जीत बीजेपी को मिशन बंगाल के तहत हाथ लगी। वहीं नेताजी की 125वीं जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए 23 जनवरी 2021 को किस तरह से अपनी एक बड़ी मौजूदगी दर्ज उन्होंने करवाई। 7 फरवरी 2021 का जिक्र करें तो वहीं 22 फरवरी 2021 जहां पर हल्दिया में रैली हुई तो हुगली में भी महारैली की तस्वीर 22 फरवरी को नजर आई थी। तो पश्चिम बंगाल में मोदी मंत्र लगातार वक्त वक्त पर होता रहा है और बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी के बड़े नेताओं के नाम भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है जिन्होंने बीजेपी का हाथ थामा। और एक बड़ी तस्वीर अब पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी इनके जरिए सामने आएगी और आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का जिक्र करें, वैशाली का जिक्र करें, राजीव बनर्जी का जिक्र करें, जितेंद्र तिवारी, दिनेश त्रिवेदी जो कि टीएमसी के बड़े चेहरे रहे, ममता के करीबी रहे, लेकिन राजनीतिक वजह से साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम सबसे हॉट सीट बन चुकी है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारने का फैसला किया है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है नंदीग्राम का जो संग्राम है और तीखा तेज होता जा रहा है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। नंदीग्राम की सीट बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की ललकार पर शुभेंदु अधिकारी ने जोरदार पलटवार किया है।
शुभेंदु ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 50,000 वोट वाला चैलेंज देते हुए दावा किया कि चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हराएंगे। ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर आई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, बहुत भारी मत से ममता बनर्जी जो भवानीपुर से भाग के उधर गया हेलीकॉप्टर से, वो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने ये चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। भवानीपुर छोड़ा है, भवानीपुर छोड़ा है, नहीं छोड़े नहीं, भाग गया। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की सीट पर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारकर बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक रहे हैं। ऐसे में नंदीग्राम सीट पर जोरदार सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। इधर चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें हावड़ा की हैं, जहां बीजेपी नेता राजीव बनर्जी के काफिले को देखते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सड़क के किनारे विरोध कर रहे लोगों ने हाथों में काले झंडे थाम रखे थे। विरोध प्रदर्शन बेकाबू होने पर पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने राजीव बनर्जी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के हुगली से टीएमसी नेता की धमकी का कथित वीडियो सामने आया है। उसमें वो धमकी देते नजर आ रहे हैं कि जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसका पानी बिजली काट दिया जाएगा। আর যেখানে ভোট করবে না বুথ দেখবো লাইনও যাবে না জল যাবে। इधर पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में रैली करेंगी। रसोई गैस के बढ़े दाम के खिलाफ गैस सिलेंडर के साथ ममता का विरोध प्रदर्शन भी होगा। दरअसल ममता बनर्जी की कोशिश महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोलकाता में पीएम मोदी का मेगा शो हो रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी के एक एक सिपहसालार उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। कल दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज भी तस्वीर कुछ बदली नजर आ सकती है पीएम मोदी की महारैली के दौरान। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद वाले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। कुछ दिनों पहले घुटन का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाले दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। टीएमसी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बीजेपी में शामिल होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी हेडक्वार्टर में दिनेश त्रिवेदी ने कमल थामा तो इस मौके पर नड्डा ने उनकी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। राइट पर्सन इज इन द राइट पार्टी। सही व्यक्ति सही पार्टी में है, जहां उनका उपयोग देश की सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर सकेंगे। वहीं दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी में शामिल होने को स्वर्णिम पल बताया और बिना नाम लिए टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। बंगाल का चेहरा, आप कहीं भी जाइए बंगाल की बात करते हैं तो क्या है, तोलाबाजी, कटपनी, करप्शन, वायलेंस। अब नड्डा जी के ऊपर भी वायलेंस हुआ तो ये बंगाल की छवि खराब हो रही थी, और जहाँ पीस नहीं है वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। उसीलिए अंग्रेजी में कहावत है ना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी एंड पीस नहीं कहते, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बंगाल में पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन सरकार में भी होगी और व्यवस्था में भी होगी। इससे पहले दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र के दौरान संसद में टीएमसी के राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। दिनेश त्रिवेदी को ममता बनर्जी का करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता रहा है। दिनेश त्रिवेदी ने 1980 में कांग्रेस नेता के तौर पर सियासी करियर का आगाज किया, लेकिन 1990 में कांग्रेस छोड़कर जनता दल में चले गए। 1998 में ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बने। उन्हें टीएमसी में महासचिव का पद दिया गया। दिनेश त्रिवेदी 2 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 2009 में उन्हें केंद्र की मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। ममता बनर्जी के बंगाल का सीएम बनने के बाद दिनेश त्रिवेदी को जुलाई 2011 को रेल मंत्री बनाया गया। बंगाल चुनाव से ठीक पहले उनके दल बदलने से सियासी समीकरण बदलने की आशंका है, क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर उनका खासा असर माना जाता है। रवि सिसोदिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। अमित शाह अपनी यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से करेंगे, जहां वो सुबह 10:15 बजे के करीब सुचिंद्रम मंदिर जाएंगे और वहीं पर अपने डोर टू डोर अभियान विजय संकल्प महासंपर्क अभियान के तहत कन्याकुमारी के सुचिंद्रम टाउन जाएंगे। सुचिंद्रम टाउन में कुछ देर रहने के बाद अमित शाह करीब 11:15 बजे एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो के बाद दोपहर 12:30 बजे कन्याकुमारी के उडुपी होटल में कार्यकर्ता सभा में शामिल होंगे। कार्यकर्ता सभा में शामिल होने के बाद अमित शाह केरल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में एक बड़ी तस्वीर यहां से भी सियासी तौर पर बनती नजर आएगी। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।